अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। तो ये मैंने रोगानी बनाई थी और अगर आपको रोगानी का नहीं पता तो ये जो है ब्रेकफ़ास्ट के लिए हम बनाते हैं, शाम को चाय के साथ होती है। तो ये जो रोगानी है इसकी रेसिपी मैं आप लोगों से पहले शेयर कर चुकी हूँ और अगर आप लोगों ने ये रेसिपी नहीं देखी हुई तो इसका लिंक मैं नीचे शेयर कर दूँगी। तो ये इस दफ़ा मैंने एक बड़े साइज़ की बनाई थी। और इट इज़ वेरी गुड फॉर रमज़ान और ये वैसे भी अगर आप चाहते हैं तो ये बड़े वाली साइज़ वाली मैं आपको सिखा दूँ, तो नीचे कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, तो मैं आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी भी शेयर कर दूँगी। हाँ जी, तो मैं अब तलाल को तैयार करने लगी हूँ और उसके स्कूल में जो है ना एक स्कूल का ट्रिप जा रहा है कहीं पर। तो उसके लिए उसको मैं रेडी कर रही थी। तो बाहर गर्मी है, वैसे तो सुबह जब वो स्कूल जाता है तो मैं उसको थोड़े मोटे कपड़े पहनाती हूँ, लेकिन इस वक्त क्योंकि वो लेट जा रहा है तो थोड़ी गर्मी है, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं उसको गर्मियों के कपड़े पहनाती हूँ। और ये कपड़े जो है वो मैं आउटफिटर से लेकर आई थी। तो ये आप देख लें, ये उसके लिए मैंने लिया है एक अदद शॉर्ट्स फॉर समर्स। इसकी प्राइस है 990 रुपीज़ इन सेल। ठीक है, एक मैंने ये ली थी। इसके बाद एक अदद ये शर्ट ली थी 650 की और ये बड़ा प्यारा कलर है नियॉन सा। एक ये लिया था, एक ये स्पॉन्ज बॉब लिया था, ये भी मैंने आई थिंक 650 रुपीज़ का ही लिया है, ये देख लें। और ये जो है वो एक और शर्ट थी, ये भी मैंने शायद 590 की ली थी। तो ये मैंने उसके लिए कपड़े लिए थे। अब मैं उसको तैयार करी थी तो मुझे था कि मैंने ये कपड़े आप लोगों के साथ शेयर नहीं किए, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स जो है ना मुझे कहते हैं कि आप बच्चों के कपड़े भी शेयर किया करें। तो अगर आपको याद हो, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मैं फैक्ट्री आउटलेट जाती हूँ बच्चों के कपड़ों के लिए। ये एस अब्दुल्ला होम्स जो मेन GT रोड पे है, DHA 2 के बिल्कुल ऑपोजिट, वहाँ से मैंने लिए। तो वहाँ पर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको, और तो खैर मैं अपने लिए वहाँ से कपड़े नहीं लेती, वहाँ पर जो एथनिक के कपड़े ना वो बिल्कुल ही बहुत पथेटिक है, लेकिन जो ये बच्चों के कपड़े हैं, बड़ों के कपड़े हैं, वो बहुत अच्छे होते हैं। सो ये आप देख सकते हैं, बहुत मीन्स प्यारी प्यारी शर्ट्स मैंने ली हैं। बस मैं उसको तैयार करती हूँ और मैं उसको भेजूंगी उसके ट्रिप पे। हाँ जी, तो मैंने ना अभी क्योंकि मौसम थोड़ा-सा गर्मी की तरफ आ रहा है, तो मुझे था कि मैं जो है ये सिरके वाले प्याज़ बनाती हूँ। तो मैं किस तरह बनाती हूँ, मैं आपसे शेयर करती हूँ। मैंने प्याज़ लेके छोटे-छोटे वाले प्याज़ जो है ना, मेरे पास 4 पड़े थे, तो मुझे था कि चलो मैं इसको ले लेती हूँ। पहले मैं इसको अच्छी तरह वॉश कर लिया। इसके बाद आप देख सकते हैं मैंने इसके पहले छिलके उतार लिए थे, वॉश कर लिया और इसके बाद इसमें इस तरह का कट लगा दिया कि नीचे तक कट जाए, लेकिन ये प्याज़ जो है ना वो आपस में मीन्स टूटे ना, पूरा प्याज़ साबित होना चाहिए। खैर मैंने इनको इस तरह जब कट लगा दिया तो इसको मैंने एक साइड पे रख दिया, ये कट आप देख सकते हैं। अब मैंने चुकंदर जो है वो एक छोटी साइज़ की चुकंदर को जो है वो मैंने काट के 4 टुकड़ों में इधर रख दिया और उसपे मैंने सिरका डाल दिया। ये बोतल में मेरी सिरके की बोतल जो है वो तलाल ने तोड़ दी थी, मीन्स उसको हिला रहा था तो वो लीक हो गई, तो मैंने अपने शीशे की बॉटल में डाल दी थी। तो ये अब मैंने सिरके के अंदर जो है ये इस चुकंदरों को डाल दिया। चुकंदर हम इसलिए डालते हैं कि चुकंदर का कलर बड़ा प्यारा आता है, बड़ा ब्राइट सा रेड। अब मैंने इसको छोड़ दिया तकरीबन 10 से 15 मिनट। अब आप देख सकते हैं इसका इतना प्यारा सा कलर आ गया है। और अब इसके अंदर जो है मैंने ये प्याज़ डाल दी, ठीक है? यही जो प्याज़ हमने वॉश करके रखी थी सूखने के लिए, अब मैंने ये इसके अंदर डाल दी और इसके अलावा इसके अंदर मैं डाल दूँगी तकरीबन को 3-4 हरी मिर्चें। हरी मिर्चों को मैं 2-2 टुकड़े करके इसके अंदर डाल दूँगी और आपकी मर्ज़ी है, आपने ज़्यादा हरी मिर्चें डालनी है, आप ज़्यादा डाल दें। और ये बस हमारा जो है ना सिरके वाले प्याज़ रेडी हो जाएँगे। इसको किस तरह करना है, इसको 24 घंटे के लिए छोड़ना है और इसमें मैंने थोड़ा-सा नमक डाल दिया, तकरीबन हाफ़ टी स्पून और इसके अलावा मैं इसमें थोड़ी-सी चीनी भी डालूँगी, वो भी तकरीबन आप कह सकते हैं कि हाफ़ से 1 टीस्पून के बराबर है, ज़्यादा नहीं। अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करके, तो आप कोई भी कंटेनर ले लें मेरे पास, और लेकिन कंटेनर शुड बी शीशे का, ठीक है? तो उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी ये प्याज़ का इतना खूबसूरत कलर आएगा ना, ये जो हमने चुकंदर डाली है ना इस वज़ह से। अब ये मेरा जार है, इसी के इस जितनी क्वांटिटी की सारी चीज़ें, इसी क्वांटिटी का ये जार है। इसके अंदर मैंने ये सारी की सारी जो है वो सिरके वाले प्याज़ और चुकंदर और हरी मिर्चें डाल दी हैं। अगर आपको चुकंदर नहीं पसंद तो आप मत खाइएगा, लेकिन ये कलर के लिए और अचार में बहुत मज़े का भी लगता है। लेकिन एक चीज़ है, इसको 24 घंटे आपने छोड़ना है
और 24 घंटे के बाद खाना है। और दूसरा ये है कि इसके अंदर सूखा चम्मच मारना है। जब भी मैं आपको ये बात बताती हूँ ना, तो प्लीज़ आप लोग इस पे अमल किया करें, तो आपका जो अचार है या लहसुन अदरक का पेस्ट है, वो कभी ख़राब नहीं होता। बस अब मैं इसको अच्छी तरह मिक्स करके ढक्कन बंद करके ऊपर ऐसे हिला लूँगी और मैं इसको छोड़ दूँगी। और मुझे लग रहा है कि थोड़ा सिरका कम है, तो मैंने इसमें और सिरका डाल दिया। एंड ये आपका बड़े आराम से चल जाता है। खैर इतने दिन तो चलेगा नहीं, लेकिन महीना बड़े आराम से चल जाएगा। हाँ जी, तो मुझे जाना था टेलर के पास और मैंने अपने कपड़े निकाल लिए थे। सना सफ़ीनाज़ का लास्ट ईयर वाला है ड्रेस है जो मैंने नहीं सिलाया था। उसके दुपट्टे वग़ैरह मैंने जो है वो लेसेस वग़ैरह लगवा ली थी। इधर मेरे पास जितनी लेसेस पड़ी होती हैं उनमें से मैंने लेसेस निकाल के डिज़ाइन चूज़ कर लिया था और मुझे आज टेलर को ये दोनों जोड़े देने हैं। एक है सना सफ़ीनाज़ का और एक है ये मैरून वाला लाइमलाइट का। और हाँ जी, मेरा जो मैंने खरीदा था फ्रॉम द ब्रांड मोरबाग ग्रीन वाला, वो मेरा स्टिच होके आ गया, उसकी फिनिशिंग रह गई है। वो इंशाल्लाह ताला 1-2 दिन के अंदर मैं आप लोगों से शेयर कर दूँगी। और सना सफ़ीनाज़ वाला भी मैं शेयर कर दूँगी इंशाल्लाह ताला। आप ये देख सकते हैं मैं सारी लेसेस और जो-जो चीज़ें मुझे चाहिए थी वो मैंने लगा दी हैं और वो इसके अंदर रख दी हैं। और ये बैग्स में अभी मुझे जाना है टेलर के पास, क्योंकि उसने मुझे कहा हुआ है कि अभी वो फ़ारिग है, तो मैं उसको आके डिज़ाइन समझा दूँ। यू नो टेलर्स आर वेरी बिज़ी दीज़ डेज़, उनके पास टाइम ही नहीं होता। तो बेहतर है कि आप ऐसे टाइम पे जाएँ जहाँ पर उस वक़्त कोई भी ना हो। तो मुझे था कि मैं जाके तो उसको अपने कपड़े दे देती हूँ। तो ये तकरीबन कोई बज रहे हैं 3 बजे का टाइम है, मुझे जल्दी-जल्दी जाके पकड़ा आती हूँ। क्योंकि इसके बाद मैंने जब वापस घर आना था तो मैंने बनाने थे शामी कबाब। तो वापस मैं आ गई थी और ये मैं अब शामी कबाब बना रही हूँ। शामी कबाब में ये है कि मैंने चने की दाल जो है वो आधा किलो के करीब भिगो दी थी सुबह के टाइम। अच्छे 5, 6, 7 घंटे हो गए इन चने की दाल को भीगे हुए। क्योंकि मैं बहुत अर्ली उठती हूँ तो मैंने इसको सुबह ही भिगो दिया था। और भिगो देने के बाद मैंने ढक्कन बंद करके फ्रिज में रख दिया था, तो वो भीग जाते हैं बड़े आराम से। अच्छा जी, इसके बाद मैंने पहले चने की दाल आधा किलो डाली, आधा किलो ही मैंने इसके अंदर चिकन के बड़े-बड़े चंक्स मोटे-मोटे पीसेस काट के डाल दिए। इसके बाद इसमें मैंने 10 से 12 जो है ना वो गोल वाली धड़ा मिर्च डाल दी। नमक शामिल कर दिया है, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली आप डाल लें। अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा खा डाल लें, कम खाते हैं तो कम डाल लें। इसके बाद इसके अंदर जाएगा गरम मसाला। गरम मसाला पिसा हुआ डालेंगे तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अगर आप साबित-साबित डालेंगे ना तो बाद में पिसता सही नहीं है और बच्चों के मुँह में आता है। तो मैंने इसके अंदर पिसा हुआ गरम मसाला डाल दिया तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर। इसके बाद मैंने इसमें जो साबित धनिया है वो भी तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर इसके अंदर शामिल कर दिया है। और इसके बाद मैंने इसमें हल्दी डाल दी है तकरीबन हाफ़ टी स्पून के बराबर। और मसाले जो है ना आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। अगर बाज़ार का भी मसाला आप डाल रहे हैं तो वो भी आप डाल सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने वही मसाले डालने हैं जो मैंने आपको बताए। इसके बाद एक छोटी साइज़ की प्याज़ जो है ना वो मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर दी है, वो मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी। उससे चने की दाल ना बहुत अच्छी गल जाती है। इसके बाद मैंने इसमें लहसुन का पेस्ट डाला है तकरीबन 1 टेबलस्पून। और इसी तरह मैं इसमें अदरक का पेस्ट भी डालूँगी, वो भी 1 टेबलस्पून। और 1 टीस्पून मैं इसमें हरी मिर्च का पेस्ट डालूँगी। इन तीनों पेस्ट का जो वीडियो है मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी थी। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो मैं उसका भी लिंक आप लोगों के साथ नीचे शेयर कर दूँगी। बस इनको आपने सारी चीज़ें जब इसके अंदर डल गई तो अच्छी तरह से मैंने इनको मिक्स कर लिया। और मिक्स करने के बाद मैंने इसके अंदर जो है ना ये पानी जो है ना इसमें बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा, याद रखिएगा। पानी इसमें तकरीबन 2 कप के बराबर मैंने डाला है। अगर आप बहुत ज़्यादा पानी डालेंगे ना, हमें ये कबाब ड्राई चाहिए होते हैं, तो वो पानी सुखाने में बाद में आपको बहुत टाइम लगेगा। तो 2 कप पानी इज़ मोर देन इनफ। और अच्छी तरह मिक्स कर लेने के बाद अब मैंने इसका ढक्कन बंद कर दिया है। मैं इसको प्रेशर दूँगी अराउंड एक 10 से 12 मिनट का। इसके बाद जब प्रेशर हो गया तब मैंने ये जो है ना दाल को और चिकन को पहले थोड़ा-सा चिकन निकाल के दाल को थोड़ा-सा घोट लिया था। अब मैंने चिकन वापस इसमें डाल दी और मैंने लंगरी वाले जो दस्ता होता है ना, मैंने इससे इसको जो है ना कूटना शुरू कर दिया। थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होता है लेकिन प्लीज़ इसको चॉपर में मत डालिएगा, वरना ये जो रेशा बनता है ना कबाब का वो नहीं बनेगा। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप थोड़ा-थोड़ा करके मीन्स पीसेंगे अपने लंगरी में, तो ये बात याद रखिएगा कि उसमें बहुत टाइम लगता है। इस तरह आप एक ही साथ अपने कुकर में इसको कर लेंगे ना तो वो बहुत आसानी हो जाती है। ख़ैर जब मैंने इनको अच्छी तरह पीस लिया, मैंने इसको निकाल लिया था एक डोंगे में। अब मैंने इसमें थोड़ा धनिया,
थोड़ा पुदीना, ये बहुत मज़े का लगता है जब आप इसको फ्रीज़ करते हैं और उसके बाद इसको खाते हैं। और इसके अलावा मैं इसमें थोड़ा-सा गरम मसाला और डालूँगी, तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर और 1 टेबलस्पून के बराबर मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें डाली हैं, जो इसको बहुत खूबसूरत कलर देंगी। अगर आपके पास ऐसे ही लाल मिर्चें हैं, मतलब वो जो लाल वाली जैसे सब्ज़ मिर्च होती है उस तरह की लाल होती है, तो वो तो बहुत ही खूबसूरत लगेगी इसमें। ख़ैर उसके बाद इसमें मैंने थोड़ी-सी अजवाइन डाली, अजवाइन ये होती है कि इसमें बड़ा अच्छा टेस्ट करती है। और मैंने इसमें 1 टेबलस्पून के बराबर चाट मसाला डाल दिया है। और ये देखिए आप गरम मसाला मैंने तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर इसमें डाला है। इसके अलावा इसके अंदर मैं 2 अंडे जाएँगे क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा है। पहले मैंने 1 डाला एंड देन मैंने देखा, मैंने फ्राई किया तो मुझे लग रहा था कि वो सही नहीं बाइंड हो रहा है, तो इसमें फिर मैंने 2 अंडे डाले थे। अच्छी तरह से मैंने इनको मिक्स कर लिया, बहुत अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है आपने, ताकि जो आपकी जो चिकन है और ये सारे मसाले जो अभी हमने मीन्स डाले हैं इसके ऊपर खड़े मसाले, वो सारे मिक्स हो जाएँगे। और अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद मैं इनके कबाब बना लूँगी। इससे तकरीबन साढ़े 3 दर्जन करीब कबाब बनेंगे। इट डिपेंड्स ऑन योर साइज़। अगर आप छोटे साइज़ के बनाएँगे तो बहुत से बनेंगे, बड़े साइज़ के बनाएँगे तो कम बनेंगे। बस कबाब बना के तो फिर मैंने ट्रे में लगा के तो इनको फ्रीज़ कर थोड़ी देर के लिए मैंने इनको छोड़ दिया था, आधा घंटे के लिए। फिर इसके बाद इनके मैंने कबाब की शेप बना के तो इनको फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लिया था। तो ये है मेरे कबाबों की रेसिपी। आई होप आप लोगों को ये वाली रेसिपी अच्छी लगेगी। इट्स वेरी ईज़ी एंड ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जो है वो कबाब बना लेता है। हाँ जी, शुरू में आपने देख लिया होगा, टाइटल में भी देखा होगा, मुझे जाना था अपनी बेटी के लिए जो है कपड़े देखने के लिए। हाँ जी, ये जो कल मैंने धोए थे, ये देख सकते हैं कितने साफ़ थे, हो गए हैं। तो मुझे तो ये भी दिखा दूँ। तो मुझे अपनी बेटी के लिए कपड़े देखने थे और अपनी क्लाइंट के लिए कपड़े देखने थे। और मैं आगा नूर गई थी और मिसहैप ये हुआ आगा नूर पे कि आगा नूर तो मैं चली गई और वहाँ पर मैंने कपड़े भी बनाए, लेकिन वीडियो जो है आप देखिएगा, यहाँ पर कपड़े तो बहुत खूबसूरत थे बट द रेट्स वर गॉन सो हाई। पहले जो शर्ट आपको मिल जाती थी 7-8 हज़ार की, वो 13-14 हज़ार रुपए की है। तो ये बात माइंड में रखिएगा। डिज़ाइन्स आर नो डाउट वेरी ब्यूटीफुल। आगा नूर आपको पता है कि बहुत खूबसूरत कपड़े बनाता है। एंड जिन लोगों को आगा नूर के बारे में नहीं पता, तो आगा नूर इज़ अ वेरी फेमस ब्रांड। इसके कपड़े मेरे पास भी हैं और मेरी बेटी के पास भी हैं। आगा नूर के कपड़े बड़े पेस्टल कलर के मोस्टली होते हैं, बड़े प्यारे-प्यारी इसमें एम्ब्रॉयडरीज़ होती हैं, जैसे कि आप लोगों को नज़र आ रहा है। बहुत खूबसूरत इनके कपड़े होते हैं और ये होते हैं स्टिच्ड होते हैं। आपको बड़े आराम से, जैसे अपने पार्टी वेयर मोस्टली बहुत प्यारे होते हैं क्योंकि मेरे पास इनका पार्टी वेयर है। एंड कलर्स आर मोस्टली वेरी ब्यूटीफुल, वेरी लाइट कलर। अगर आप लाइट कलर के, बहुत कम इनके कपड़े डार्क होते हैं, जैसे रेड है, ये ब्लैक है, ये बहुत कम लाइट डार्क कलर के कपड़े बनाते हैं। मोस्टली इनके कपड़े जो हैं वो लाइट कलर के ही होते हैं। तो मैं अपनी बेटी के लिए ईद के लिए कपड़े देखने गई थी, लेकिन मुझे जो है ना एज़ सच उसके साइज़ के नहीं मिले क्योंकि ये बॉक्स शर्ट्स होती हैं एंड माय डॉटर इज़ अ स्लिम गर्ल, तो मुझे था कि बहुत बॉक्स खुले-खुले होंगे। फिर मुझे था, उन्होंने कहा नया स्टॉक दोबारा अब ईद का भी हमारे पास आएगा। तो ये पिंक वाला जो ड्रेस था इसके बाद वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। एंड मिसहैप मेरे साथ ये हो गया कि जब मैं वीडियो बना रही थी, तो मुझे पता ही नहीं चला और मेरी वीडियो जो है ना वो स्टॉप हो चुकी थी। अब जितनी वीडियो है मुझे था मैं आप लोगों से शेयर कर दूँ। आगा नूर की ये ड्रेस बहुत प्यारा है, ये आप देख सकते हैं, दिस इज़ द पिंक कलर एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल। अगर आप चाहते हैं इस तरह का सूट लेना तो यू कैन गो। ये आई थिंक 23,000 रुपीज़ की रेंज में था। कपड़े ऑफ कोर्स देयर आर सो मेनी रीज़न्स, पाकिस्तान में हर चीज़ बहुत महँगी हो गई है, तो हर चीज़ सीरियसली एवरीथिंग इज़ वेरी एक्सपेंसिव दीज़ डेज़। तो ख़ैर एनीवेज़ कपड़े मैं आगा नूर पे, नॉट आगा खान, आगा नूर पे देख रही थी। द कलर्स आर वेरी ब्यूटीफुल। इफ यू लाइक पेस्टल एंड लाइट कलर्स यू कैन गो फॉर आगा नूर। खैर आगा नूर के बाद आई वेंट टू क्रॉस स्टिच। और क्रॉस स्टिच में ये था कि क्रॉस स्टिच पे सेल लगी हुई थी, क्योंकि मैंने आपको बताया मुझे अपनी क्लाइंट के लिए भी कपड़े देखने थे। तो क्रॉस स्टिच पे ये था कि क्रॉस स्टिच पे सेल लगी हुई थी ऑन विंटर क्लोथ्स, क्योंकि मेरी क्लाइंट को विंटर के कपड़े चाहिए, विंटर के लाइक लिनन। तो यहाँ पर जब मैं आई तो यहाँ पर बहुत अच्छी रमज़ान की और ईद के लिए इन्होंने कपड़ों इंट्रोड्यूस कराए हुए थे। दे वर वेरी ब्यूटीफुल ड्रेसेस एज यू ऑल कैन सी, बट मोस्टली बट लॉन। एंड आई वांटेड टू बाय, एज आई टोल्ड यू, लिनन। बट ये है कि अगर इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन क्रॉस स्टिच एंड इट्स योर फेवरेट ब्रांड क्रॉस स्टिच से मैंने स्टिच्ड कपड़े लिए हैं, अनस्टिच अभी तक नहीं लिए। तो मे बी इफ़ आई लाइक समथिंग आई विल डेफिनेटली गो एंड बाय। क्रॉस स्टिच के जो कपड़े होते हैं ना, उस पे एम्ब्रॉयडरीज आर वेरी फाइन, बहुत अच्छी हुई हुई होती हैं। तो ये आपको मैं दिखा रही हूँ,
इनके 2 पीस, इनके 3 पीस लाइक सारे कपड़े आप देख सकते हैं, बहुत अच्छे लग रहे थे। मुझे था कि चलो मैं देख लेती हूँ, ये बहुत प्यारा खूबसूरत सा गला लग रहा था, जैसे बलूची होता है ना, उस टाइप का था। बलूची ख़ैर आजकल मैंने बहुत सी ब्रांड्स पे देखा है, इवन मैं उस दिन सफ़ायर पे भी गई थी तो उन्होंने बलूची दिया था। बलूची कपड़े मुझे वैसे बड़े अच्छे लगते हैं बिकॉज़ इट्स माय मेरी यू नो आई बिलॉन्ग टू बलूचिस्तान, तो मुझे बलूची कपड़े अच्छे लगते हैं। खैर एनीवेज़ यहाँ पर इनकी सेल वाले कपड़े थे, लेकिन ये सारे खद्दर थे। मुझे चाहिए थी लीलन, और ये सारे कपड़े इनके खद्दर के थे, लेकिन थे बहुत प्यारे। अगर आपको लेने हैं तो अभी भी क्रॉस स्टिच पे ये कपड़े होंगे, आपको बड़े आसानी से मिल जाएँगे, क्योंकि बहुत से लोग विंटर्स के कपड़े लेके तो वो रख लेते हैं, जैसे सेल पे ले लेते हैं और अगले साल वो आराम से स्टिच कर लेते हैं। अब मैं आपको एक बात बताऊँ, जैसे लास्ट ईयर के कपड़े मैंने नहीं स्टिच कराए, तो वो मैं अगले जब विंटर्स में सिलाऊँगी तो मैं बहुत खुश होंगी, क्योंकि मेरे पास जो है वो इतने खूबसूरत-खूबसूरत कपड़े होंगे। मैं तो खैर उम्रे पे चली गई थी, मैं सिला नहीं पाई थी। तो ये होता है कि जब आपके पास पहले के कपड़े पड़े होते हैं ना, तो आपको बड़ी आसानी हो जाती है फॉर नेक्स्ट सीज़न। तो ये सारे थे, और यहाँ पर एक जूता मुझे इतना प्यारा लगा था, लेकिन वो मेरे साइज़ में नहीं था। मैं आपको आगे दिखाती हूँ। ये कपड़े सारे जो हैं विंटर्स के कपड़े। तो ये वाले भी विंटर्स के कपड़े बहुत प्यारे थे। ये बड़े फैंसी से कपड़े थे, इफ यू वांट। ये भी सेल पे लगे हुए थे। और ये मेरा सना सफ़ीनाज़ वाला जो सूट है, जब मैं टेलर को आज दे रही थी, उसी तरह का ही सूट था। ख़ैर मैं आपको जूता दिखाती हूँ, मुझे बहुत प्यारा लगा, लेकिन जब मैंने उनसे साइज़ पूछा, सो दे वर टेलिंग मी कि उनके पास मेरा क्योंकि पैर 40 और कुछ ब्रांड्स का मुझे 41 भी आता है, लेकिन उनके पास सिर्फ़ 38 और 39 पड़ा हुआ था, वो आउट ऑफ स्टॉक था। बहुत प्यारा जूता था, बिलीव मी, ये वाला। इसमें इतने प्यारे-प्यारे कलर्स थे, बट ये सारे मेरे साइज़ के नहीं थे। एक ये गोल्डन था, ब्लैक ब्लैक सा था इसमें, और एक सिल्वर कलर का था, बहुत ही प्यारा था। तो जब मैंने उनसे पूछा तो ये मेरे साइज़ का नहीं मिला। सो ख़ैर ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।